नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी फिर से मौजूद हूं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी के प्रत्याशी विजयी हैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद। देखिए, लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं सोनपुर पंचायत में। देखिए, शाहपुर गांव जहांगीरपुर पंचायत है, शाहपुर गांव है। यहाँ पर जब हम निकल रहे थे तो कुछ बुजुर्ग हमें दिख गए। उन बुजुर्गों से समझते हैं उनकी जुबानी यहाँ की कहानी। चाचा जी, सबसे पहले जरा परिचय दिया जाए अपना। मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ जी, समझे ना। मैं शाहपुर गांव का निवासी हूँ जी समझे ना जी। ये वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जो कि आरजेडी के हैं, उनका कार्यकाल कैसा आपको लगता है? कार्यकाल तो उनका जो है से सरकार है नहीं, और आज के परिवेश में जो है जिसका सरकार है उसके हाथ में जो पावर मिलेगा, और जिसके पास में सरकार नहीं है उसके पावर में तो अंतर हो जाएगा। ये मामला हुआ। और जो है कुछ जात पात का भावना है। जात पात का भावना है मतलब हम नहीं समझे। विधायक जी के अंदर जाति पात? हाँ, यहाँ जो है से अक्सर ऐसा जो है से देखा गया है कि जिस समय जो है लालू जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय जो योजना आता था उनके टाइम में, उस समय जो है से उन्हीं के टाइम से जो है से वातावरण जो है से पूर्व से लगातार चला आ रहा है। अच्छा। और उसका लोग जो है से आज जो है वही पद चिन्ह पर ये लोग जो है से चल रहा है, समझे ना। उनके जो है से मार्गदर्शन से ये लोग हट करके नहीं चल रहा है। ऐसे अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सोनपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लड़ाई हमेशा यदुवंशी बनाम रघुवंशी ही होता। सहमत हैं? 77 में चुनाव जो लड़े थे लालू जी, तो सारे लोग एक हो करके हम लोग उनको चुनाव में जिताए थे। लेकिन 90 के बाद से तो दौर जाति पाति का हो गया। तो जाति पाति का जो है से वातावरण को जो है से भ्रम फैलाना, ये जो है से लालू जी का जब से जो है से समय आया जी, सामाजिक सौहार्द पर तो असर पड़ा है ना इसका? सामाजिक सौहार्द पर बहुत असर पड़ा है जी। विकास कहीं ना कहीं गौण हो गया है जी। आपसे भी बात कर लेते हैं, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम राम मंदिर सिंह है। अच्छा। शाहपुर का रहने वाला है। अच्छा, क्या लगता है कि जब हम लोग उम्मीदवार को चुनने जाते हैं तो उसकी जाति पहले देखते हैं, पार्टी देखते हैं या काम देखते हैं? हम विकास देखते हैं। आप विकास? हम मोदी जी का विकास देखते हैं। मोदी जी का? हाँ, मोदी जी पर बहुत सारे आरोप भी लगते आए हैं। 1 करोड़ नौकरी। सुनिए, जितना मुद्दा था मोदी जी साफ कर दिए। साफ कर दिए? हाँ, साफ कर दिए हैं। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कई वादे किए थे। स्मार्ट गांव बनाने की बात किए थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे। बिहार में सड़क में और बिजली में काम हुआ है, लेकिन आज भी बिहारी युवा 10-15 हजार के रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। आप सहमत है कि नहीं इस बात से? जा रहा है तो ऐसे तक कोई 10 को 5 को जाबे करेगा। नहीं, 10-5 को नहीं। आप ट्रेनों में देख लीजिए, छठ में जो लोग आ रहे हैं भेड़ बकरी की तरह ठुसा के आ रहे हैं। वो तो भेड़ बकरी अब जिसको है तो अपना जाता है भाई। जाता है। अगर यहाँ चाचा जी उसको समाधान रहता, रोजगार रहता, तो अलग राज्य में तो जाके कमाता नहीं। अब रोजगार के लिए तो हो ही ना रहा है। मोदी जी आए कर रहे हैं सब। जी, हम आपके पास भी आ रहे हैं। जी सर हम आ रहे हैं आपके पास में। पहले तो अपना परिचय दिया जाए। शैलेश कुमार सिंह मेरा नाम है। अच्छा शैलेश बाबू, एक बात बताइए, वर्तमान विधायक जो है रामानुज बाबू, उनके कार्यकलाप से आप लोग कितना संतुष्ट? हम तो उनको समझिए कि बहुत करीब से पहचानते भी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, नाम सुनते हैं लेकिन चेहरा से नहीं पहचानते। लेकिन अभी हम पीछे कुछ गांव में गए थे, वहां पर लोगों ने कहा कि बड़े सर्वसुलभ नेता है, हमेशा जमीन पर दिखाई देते हैं और काफी विकास कार्य उन्होंने किया है। तो कुछ विकास उन लोगों से पूछे कि विकास के कौन सा काम किए। अच्छा, आप बता दीजिए। नहीं, वही तो मेरे तो जानकारी में नहीं है। अच्छा, तो हम कैसे बताए कि कौन सा विकास के काम किए। उन लोगों ने कहा कि मतलब सड़कों का काफी जाल अच्छा बिछा है। अब रोजगार की बात रहा तो ये तो किसी विधायक के हाथ में है। तो उनका ये क्षेत्र आता है जी, उनको क्षेत्र में ये सब गांव में घूम के पूछे कि कौन सा विकास योजना लाए हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे शैलेश जी आपसे कि क्या जनप्रतिनिधि जब कोई विकास कार्य करते हैं तो वो क्या इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि फलाना गाँव किस जाति का है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करता है। जहाँ वोट बैंक उनका अच्छा होता है वहाँ विकास करते हैं। किन गाँवों को उपेक्षित कर दिया जाता है?
जो उनका क्षेत्र जहाँ से लगता है कि हमारा यहाँ से वोट नहीं है, जी, वहाँ पर वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो इस बार करना क्या है शैलेश जी, आप अपनी जुबानी बताएं। करना क्या है, जो अभी हमारा वर्तमान में विकास का काम चल रहा है, जी। जैसे अभी कहे कि कुछ लोग कहते हैं कि विकास का काम नहीं हो रहा है, यहाँ से बाहर लोग पलायन कर रहे हैं, जी। तो इसके पहले जो सरकार था, क्या उनको घर में रोजगार, उसको घर में रोजगार था? जब ये सरकार आया तो लोग का पलायन शुरू कर दिया कि बाहर जाओ। नहीं, पलायन तो 1990 से ही चालू हो गया था। अच्छा। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। फिर पलायन तो लालू राबड़ी के समय में भी हुआ है और नीतीश कुमार के समय में भी हमको तो लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लोग पलायन कर रहे हैं। नहीं, 90 के बाद से जो सुखी संपन्न लोग थे वो बिहार की ऐसे माहौल हो गया था कि उस समय वो लोग बिहार से निकलना ही उचित समझे, जो निकल सकते थे निकल लिए। उस समय क्या हुआ, 90 के बाद से ज्यादा जंगल राज हो गया, कोई काम हुआ नहीं, विकास। मंगल राज आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हाँ? बिल्कुल अच्छा, एक मानते बात हैं। बताइए, और आरजेडी महागठबंधन का आरोप है कि जब चुनाव आया तो नीतीश कुमार को याद आया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करना है, आशा दीदियों को 10,000 रोजगार के लिए देना है, चौकीदारों को, वृद्धा पेंशन को और तमाम योजनाएं चुनाव के 2-3 महीने पहले लागू किया गया। एक तरीके से जनता को रिश्वत देने का काम किया गया। ये लोग भी तो इससे पहले जो लोकसभा चुनाव था, जी। खटाखट 10,000 रुपया दे रहे थे। ये लोग भी तो खटाखट 10,000 रुपया दे रहे थे। तो ये कहाँ गया खटाखट वाला? उनका तो सरकार नहीं, जनता ने उनको चुना ही नहीं। चुनेगा क्यों? हाँ। चुनेगा क्यों? जो हम लॉलीपॉप किसी को देंगे, अभी बोल रहा है कि हम 2.5 करोड़ के नौकरी दे देंगे। 2.5 करोड़ की नौकरी आपके भारत, जो बिहार के जीडीपी है, कितना है? नहीं, 2.5 करोड़ ने उन्होंने कहा कि हर घर में नौकरी दे जो देंगे। सरकारी नौकरी नहीं होगा देंगे। कितना नौकरी होगा? प्रत्येक घर से आप आंकड़ा उठाइए तो कितना नौकरी होगा? तो एक चीज और भी लोग कह रहे हैं कि यही नीतीश कुमार कुछ दिन पहले इन तमाम योजनाओं को, जो तेजस्वी ने कहा था कि इन योजनाओं का पैसा कहां से आएगा। ये कहने का मतलब मिला जुला क्या है कि फेक बात बोल देने से नहीं होता है, जमीनी धरातल पर उतर के काम दिखाना मतलब पड़ता है। धरातल पर ये बात असत्य है। सर, अपना परिचय दिया जाए। प्रोफेसर भूपेंद्र प्रसाद सिंह बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि वर्तमान विधायक के कार्यकलाप से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक के कार्यकलाप कोई असंतुष्ट भी नहीं है, तो 100% सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है, क्योंकि सरकार तो है नहीं। जो उनको मिलता है साल में उसी योजना से करेंगे। उस योजना से पुल पुलिया जो है सो बनाए हैं, पुल पुलिया हाँ, बनाए हैं। मतलब एक विधायक की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप कार्य किया। मेडिकल के क्षेत्र में उनका पूरा योगदान रहता है। क्षेत्र में अगर किसी विधायक का देखा जाए, इतना पैसा किसी भी बीमारी के लिए मुख्यमंत्री फंड से कोई विधायक नहीं दिलवाया है। मैं छपरा के 10 विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जिस प्रकार से बातें हो रही हैं कि एनडीए से नीतीश कुमार और महागठबंधन ने तो कल क्लियर कर दिया कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी रहेंगे, आपको कौन पसंद है? देखिए, इस बार अगर 17 महीने की सरकार देखा जाए तेजस्वी की, जी, उस सरकार के कार्य को देखते हुए युवाओं की झुकाव, मैं पार्टिकुलर नहीं कहूंगा, इस पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, या किसी ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ ऐसा है कि किसी भी जगह रहेगा तो ये अगर राजपूत का गांव है तो कहीं जादव गांव, तो जादव का लोग कहे कि हमारा विधायक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मतलब आप मान रहे हैं ना कि जाति के हिसाब से अपना अपना नेता चुन लिया गया। एकदम मैं नहीं हूँ पर्सनल, इसलिए कि मैं 26 मई पर समाजवाद पे विचार विधारा करता हूँ। लेकिन यहाँ जो वोट होती है सोनपुर में, जो आपने कहा है शुरू में ही कि जदुवंशी और रघुवंशी, जी, यही लड़ाई होती है। उसमें विकास नहीं देखा जाता है, कौन योग्य है, कौन क्रिमिनल है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या है, ये नहीं देखा जाता है। यहाँ जात के मुद्दे, तो जहाँ जात के मुद्दे पर वोट होगा वहाँ विकास की बात ही करना बेकार है। अच्छा सर, एक चीज और आपसे सवाल करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक तरफ महागठबंधन के तरफ से 9वीं फेल तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, जिनको वो 7वीं फेल बताते हैं। चलिए 7वीं फेल ही बताते हैं। उनके उम्र पर भी बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है, हम उनके अंदर नहीं जाना चाहेंगे। पर सवाल ये है कि क्या बिहार अब नन मैट्रिक लोग ही चलाएंगे क्या? देखिए, ये बिहार चलाने की बात है, ये सत्ता रही। यहाँ पर कोई ऐसा, हमारा देश का संविधान ही है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं डिपेंड किया गया कि विधायक बनने के, एमपी के लिए। तो इसमें जो है
निर्भर करता है कि उनको कितना उस सक्षम है। तो तेजस्वी जी शुरू में नहीं थे, लेकिन तेजस्वी जी अब जो है वो बिहार सरकार चलाने के लायक हो गए हैं। बिहार चलाने लायक तेजस्वी हो गए। इसलिए कि 17 महीना की जो सरकार थी, जिसमें नीतीश जी कहते थे कि क्या भगवान भी उतर के चलाएंगे, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, तो मैं सरकार में बहाली नहीं कर सकता, तो पैसा कहाँ से आएगा। और इसको साबित कर दिया तेजस्वी ने कि नहीं, और उसी के बाद इन्होंने नौकरी देना शुरू किया, तो पैसा का जुगाड़ हुआ ना आज। तो इसीलिए तेजस्वी में वो हर घर एक सरकारी नौकरी की बात हो रही है। देखिए, ये हमारे तर्कसंगत लगता है क्या? मोदी जी भी बोले थे कि हम 5 करोड़ 2 करोड़ को नौकरी को देंगे। तो ये जुमला सबको जुमला करता है। मतलब आप मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने जुमले का इस्तेमाल किया और उसी जुमले का इस्तेमाल तेजस्वी भी हो सकता है, सरकार बनाने के लिए भी जुमला कर रहे हैं, लेकिन जो 17 महीने के सरकार में उन्होंने नौकरी दिया, इससे हमें लगता है कि तेजस्वी जी नौकरी दे देंगे। हर घर तो नहीं देंगे, लेकिन वो नौकरी युवाओं की अभी एक अभी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, अपना परिचय दिया। मेरा नाम हुआ पिंकू कुमार सिंह जी। जी। अच्छा, लगातार जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि तेजस्वी या नीतीश, कौन पसंद है? देखिए, हमको यहाँ पर नीतीश कुमार पसंद है। नीतीश कुमार कहे तेजस्वी युवा है, तेजस्वी उनका पर्सनल जो उनके जो कास्ट बाई है, चाहे जो उनका बैकग्राउंड है, वो हम लोग को पसंद नहीं है। लालू जी अपने राज में 19 नगर निगम को बर्बाद कर दिए, जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड का बोलबाला था, प्लस जितना जो यहाँ नगर निगम था सबको मतलब सरकारी नौकरी, मिल तेल, उनके राजकाज में यहाँ सब बंद हो गए। उसी का वंश के हैं तो हमको पसंद नहीं पड़ता है। उनके वंश के हैं तो पसंद नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है सोनपुर में प्रतिनिधि का काम देखकर वोट किया जाता है या प्रतिनिधि की जाति को देखकर? देखिए, यहाँ 50% लोग जाति पर करते हैं, 50% लोग जाति पर करते हैं, 50% लोग विकास के नाम पर भी वोट देते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार महागठबंधन के नेता कहते आए हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन टिकट वितरण में नहीं दिखता है। मुसलमान को 18 टिकट आरजेडी के द्वारा दिया जाता है, वही यादव को 51 सीट दिया जाता है। तो यादव की जनसंख्या 14%, उसके हिसाब से उसे 51 सीट और 18% वाले को 18 सीट। ये कितना तर्कपूर्ण? तर्कपूर्ण नहीं, सारा पार्टी जो है बेवकूफ बनाता है, सभी जाति को बेवकूफ बनाता है। जो योग होता है उस शीर्ष पर जाता है। यहाँ जो अभी मुख्यमंत्री हैं, क्या % उनका कास्ट है पूरे बिहार में? वो मुख्यमंत्री हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो कितने हैं, क्या % है टोटल है? तो यहाँ ये सब जो बोला जाता है, कास्ट पोलिटिशियन करने के लिए बोला जाता है। नहीं तो महागठबंधन के लोग या उनके खेमे के लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी बातें ज्यादातर अगड़ी जाति के लोग बोलते हैं, उनका संख्या कम है, प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं ताकि वो लड़ाई में बने रह सके। अरे भाई, 50 गो सीट मोटा मोटी दोनों गठबंधन मिला के अगड़ी जाति लोग को टिकट दिए हुए है। दोनों पार्टी मिला के महागठबंधन और राजपूतों पर और भूमिहारों पर विशेष कृपा बताया गया है। दोनों पार्टी क्यों बताया गया है? जब 90% भागीदारी है तो नहीं देते दोनों पार्टी। तो क्या लगता है इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? वो लोग वर्चस्व है, उन लोग का वर्चस्व है। भूमिहारों का राजपूतों का वर्चस्व है। टिकट देने पर गारंटेड है कि वो लोग जीतेगा। हाँ है, इसलिए तो आपको क्या लगता है 2025 विधानसभा का रिजल्ट जो आएगा वो इस बार बिहार में क्या कुछ नया परिवर्तन करेगा? नया परिवर्तन जो है सो वही हो रहेगा, जो है अभी वर्तमान में वही रहेगा। नीतीश बाबू का दिमाग ठीक है ना, जैसा लोग कह रहा है? नहीं, उनको अब रिटायर होना चाहिए। तबीयत ठीक है? नहीं, उनको रिटायर होना चाहिए। अब उनको किसी का अभी, मगर भैया आप कह रहे थे नीतीश पसंद है उनका काम काज से। आप यही सोनपुर 10 बरस 15 बरस पहले ये रोड पर पैखाना लोग करता था, नहीं जा सकते थे यहाँ से हरियाणा। जी बिल्कुल, हमने देखा है आपने। आज इस रोड का स्थिति देखिए। पटना जाने के लिए एक बार में लोग सोचता था, लेकिन अभी पटना 5 मिनट में जाता है, 5 मिनट में आता है। विकास हुआ है। अभी रेल पकड़िए 10 रुपए में पटना पहुंचिए। तो विकास हुआ है, लेकिन पर्सनली अब उनका देह थक गया है। बदलाव प्रकृति का नियम। दूसरा उत्तराधिकारी चुन दे तो अच्छा रहेगा। सम्राट चौधरी कैसे लगते हैं? सम्राट चौधरी को चुन दे, नित्यानंद राय को चुन दे, कुशवाहा को चुन दे, किसी को चुन दे तो अच्छा चलेगा। अमित शाह ने खुलकर बोला नहीं है, बोला है कि मतलब विधायक चुन लेंगे। विधायक चुन लेंगे, सही बोले हैं। सही बोले। और भाजपा जब भी करती है तो कुछ अपना नया खेल करती है। नीतीश कुमार के लिए ये जिस प्रकार से महागठबंधन ने तेजस्वी को चुन लिया है,
नीतीश कुमार पर अभी भी उपभोग की स्थिति बनी हुई है, तो क्या एनडीए के लिए घातक हो सकता है? क्या ना, एनडीए के लिए घातक नहीं होगा। घातक नहीं होगा। एनडीए पूर्ण रूप से जो है से विश्वास कर रहा है नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार जी को भी जो है से भाजपा पर, मोदी जी पर पूर्ण विश्वास हो गया है। इसलिए जो है से अभी घातक वाला वातावरण कहीं से कुछ परिलक्षित नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार दिखा रहा है तस्वीर में कि एक महिला को माला पहनाने जा रहे हैं, संजय झा रोक रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, और नीतीश कुमार जबरदस्ती महिला के गले में माला डाल रहे हैं। सही लग रहा है क्या सीन? देखिए, ये वो जो है से अपने आप को जो है से अधिक भावुक में जो है से कर गए हैं। आप सरकारी नौकरी में थे? हाँ, सरकारी सेवा में कितने साल पर रिटायर किए थे? 35 बरस पर। हाँ? 35 बरस 35 वर्ष पहले सरकारी नौकरी में कहीं 55, 58, 60 यही ना रिटायरमेंट का एज है? 58 बरस। नेता के लिए नहीं होना चाहिए? जरूरी है, लेकिन नेता संविधान के जैसे रक्षक है, वही कहता है कि संविधान खतरे में है। एगो कहता है संविधान खतरा में है, एगो कहता है कि संविधान बचाने चल रहे हैं। एगो जो है से अपना देश के न देख करके संविधान बचाने के लिए जैसे विदेश में जाता है, जैसे सहयोग मांगने के लिए, उसको देखता है कि हमको देश पर भरोसा नहीं है। जिसको देश पर भरोसा नहीं है वही ना विदेश में जा करके जो है देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो है से सहयोग मांगने के लिए जा रहा है। जिसको देश में भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो विदेश में काहे के लिए जाएगा सहयोग बताने के लिए। चाचा जी, वोट चोरी का थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। वोट चोरी जो यहाँ विपक्ष लोग हल्ला करता है, 2000 से पहले एक भी दलित, एक भी वंचित, कोई भी कास्ट हो, फॉरवर्ड को छोड़ा के, या फॉरवर्ड अपना कास्ट में या यादव अपना कास्ट में, किसी को वोट गिराने नहीं देता था। वोट चोरी उस समय होता था। वोट चोरी का लोग सिफुंगा करता है। यादव लोग उस समय भी दबंग हुआ। देखिए, जहाँ जिसका वोट था वहाँ पर दलित चाहे वंचितों लोग को वोट गिराने नहीं देता था। फॉरवर्ड भी जहाँ था वहाँ भी दलित वंचितों लोग को अब दलित वोट गिरा, बिल्कुल दलित वंचित सब लोग गिरा रहा है। चलिए, देखिए, अभी हमने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों का दौरा किया और इसी क्रम में हम शाहपुर गांव में आए और यहाँ पर कई बुजुर्गों से भी बात किया, उनसे सुना कि बिहार में क्या होना चाहिए, क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी की जिस प्रकार से लगातार चर्चा हो रही है, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे क्या कुछ फायदा महागठबंधन को होगा, एनडीए को कितना नुकसान होगा? देखिए, मिश्रित प्रतिक्रिया आई है, लेकिन फिर भी शाहपुर गांव में जो हमने महसूस किया, यहाँ पर हमें यही महसूस हुआ कि रामानुज प्रसाद जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्यकलाप से बहुत भारी असंतोष नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि एनडीए का हाथ मजबूत करें, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें। हालांकि कुछ बुजुर्ग ऐसे भी मिले जो कहें कि नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का काम करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।